प्रणाम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। मैंने पैरा 6 तक पढ़ा दिया था आपको। अब तक के स्टोरी में ऐसा था कि टैरो एक पुअर वुड कटर होता है जो अपने माता पिता के साथ एक हिली एरिया में रहता है। ठीक लग तो अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो जी जान से मेहनत करता है। उसके पिताजी को गर्म सूप पीने सेक पीने की इच्छा हुई। ठीक, तो वो और ज़्यादा मेहनत करने लगा और एक दिन सुबह जल्दी उससे रोज के बदले जल्दी उठकर वो लकड़ियाँ काटने लगा और काटते काटते वो पसीने से तरबतर हो गया। प्यास लगी, अचानक से उसको पानी की आवाज़ सुनाई देती, एक छोटे से वाटरफॉल के। उसके बाद क्या होता है, वो वाटरफॉल के वहाँ जाता है, वो पानी ऐसे कपड़े करके पीता है हाथ को करके, तो पानी के बदले उसको डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट टेस्टी सेक ही मिलता है। 7th पैरा से कंटिन्यू करते। पीचर मतलब एक पॉट कुंझा टाइप, ठीक, जो मिट्टी का बना होता है। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड, देखो इस पिक्चर में दिया हुआ है। ठीक, उसके पास जो पिक्चर था वो पूरा मतलब पिक्चर वो पानी से भर लेता है। ठीक, और हरिड होम, जल्दी जल्दी वो घर आता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विथ द शेक, मतलब बहुत खुश हो जाते हैं उस शेक को पीने से। आफ्टर ओनली वन स्वेलो, एक ही घूंट पीकर मतलब वो खुश हो जाते हैं। द लिक्विड, ठीक, वो जो सेक था। ही स्टॉप्ड शिवरिंग, तुरंत ही वैसे ऐसे जो काँप रहे थे ठंडी से वो बंद हो जाता है, रुक जाता है। एंड लिटिल डांस्ड इन द मिडल ऑफ द फ्लोर मतलब फर्श के बीच में आकर और खुशी से नाचने लगते हैं। ठीक, अब इधर मीनिंग दिया ग्रीडीली मतलब लालची पूर्वक, हैज इज डिजायरिंग मोर एंड मोर मतलब लालच भरा कि एक थोड़ा मिलने से नहीं तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा। तो पैरा 8 में इसके बारे में बताया। आफ्टर दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर को अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर विजिट, ठीक, पड़ोसी एक मिलने आए थे और वो वहीं रुक गए थे। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर, बड़े रिस्पेक्टफुल्ली उनसे वो एक कप शेक उनको ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली मतलब और चाहिए ऐसा करके वो पी लेती है। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उसको ओल्ड मैन कौन, टैरो के पिता को थैंक यू कहकर चले जाते। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी, मतलब उसको वो स्टोरी बताते फॉर द मैजिकल वाटरफॉल। थैंक यू बोलकर फॉर द डिलीशियस ड्रिंक ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सी लेफ्ट इन अ हरी, जल्दी जल्दी चली जाती है। बाय नाइट फॉल, जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, रात आने लगती है, सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, उसने वो मैजिकल वाटरफॉल की टैरो वाली कहानी पूरे गाँव भर में फैला दी। अब शाम तक तो क्या हो गया देखो पैरा 9 में। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग पोजिशंस ऑफ विजिटर्स मतलब मिलने वाले, ठीक है, पूरे गांव के लोग मतलब उसको मिलने आ गए। टू द वुड कटर हाउस, टैरो के घर में। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटर, हर किसी ने वो कहानी सुनी उस ओल्ड लेडी से। एंड टूक अ सिप ऑफ सेक, हर कोई मतलब वो एक घूंट पीना चाहते थे। सिप मतलब घूंट लेना ऑफ द सेक। इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे से पहले ही, लेस देन एन आवर मतलब 1 घंटा, उसके पहले ही द पिक्चर वॉज एम्प्टी, जो वो कुंजे में पानी भर के लाया था वो पूरा खाली हो जाता है। देन पैरा 10th में क्या है देखो। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्किंग इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, हर रोज़ की तरह से जल्दी उठकर वो काम करने जाता है। ही कैरिड विथ हिम अ लार्ज पिक्चर हिज ओन, वो एक बड़ा सा रोज तो कैरी करके जाता ही था पानी के लिए, लेकिन आज वो उससे भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा अपने लिए सेक भर के लाने के लिए जाता है। ही ओन्ड मतलब खुद का। फॉर द इंस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, लेकिन क्या हुआ कि उसके पहले ही काफ़ी सारे गाँव के सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। When he reached it, जब वो वहाँ पहुँचता है वो देखता है, he found to his great surprise, ये देखकर वो आश्चर्य में पड़ जाता है। All these neighbors there, उसके पड़ोसी सब वहाँ पर है। They were carrying a pitchers, jugs, jars, buckets, anything they could find the hold the magic shake, हर ऐसी चीज़ें कंटेनर जिसमें वो मैजिक शेक भर के ले जा सके। Then one villager, अब ये सब जो है टैरो सुन रहा था, अभी उनके सामने नहीं हुआ था, अपियर नहीं हुआ था। देन वन विलेजर निल्ट, ठीक, निल्ट मतलब झुकना, आगे हमने क्या देखा, नीलिंग, ठीक है, कंटिन्यूस, और ये पास्ट टेंस, ठीक है, झुकता है। एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटर टू ड्रिंक, ठीक, उस पानी के वजह जाता है ऐसे करके पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, बार बार वो पीता है। देन शाउटेड एंग्रीली, फिर जोर से गुस्से से चिल्लाता है, वाटर नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं सिर्फ पानी ही पानी है, ठीक। अदर ऑल्सो ट्राइड, दूसरे गांव वालों ने भी
कोशिश की, बट देर वॉज नो शेक, कोई शेक नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर, सिर्फ ठंडा पानी ही उनको मिला। देखो अब टैरो ये सब सुन रहा था पत्थर के बीच में हाइड होकर, ठीक, और ये गाँव वाले सब, ठीक। पैरा 11, वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमको फंसाया गया, ट्रिक मतलब डिसीव, ठीक है, हमको फंसाया गया, प्लान किया गया। शाउटेड द विलेजर्स, सारे गांव वाले चिल्लाने लगे। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसको इसी वाटरफॉल में फेंक देते हैं हम लोग। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ, ठीक है, वो ज़्यादा समझता, टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, वो समझदारी करके उसी पीछे छुपा रहा। When he saw how things were going, वो जब वो देख रहा था ये सारी चीज़ें किस तरह से क्या हो रहा है, he was nowhere to be found, वो किसी के हाथ नहीं लगा, ठीक है। 12th पैरा, मटरिंग, मटरिंग मतलब स्पीकिंग अनक्लियरली, बड़बड़ाते हुए, कुछ साफ सुनाई न देना, ऐसा। मटरिंग, बड़बड़ाते हुए, देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटिंग मतलब परेशान होकर, निराश होकर, डिसअपॉइंटिंग। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, उस वाटरफॉल वाली जो एरिया है एक एक करके सारे गांव वाले छोड़कर चले गए। फिर सब चले जाने के बाद टैरो कम आउट फ्रॉम हिज हेडिंग प्लेस, जो छुपा हुआ था वहाँ से वो बाहर निकलते। फिर मनी मन सोचता, वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, सोचने लगता है, वॉज द शेक अ ड्रीम, क्या वो शेक जो मैंने पेरेंट्स को, मेरे पापा को पिलाया, फादर को, क्या वो सपना था कि हकीकत थी। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, फिर से वो जाता है, छोटा सा लिक्विड मतलब वो पानी लेता है, हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, अपने होठों पर लगाता है। इट वॉज द सेम फाइन शेक, उसको तो सेम फाइन मतलब अच्छा सा शेक ही मतलब टेस्ट में आया। टू द थॉटफुल सन, क्योंकि वो अच्छे सोच वाला था, अपने पेरेंट्स को हमेशा मदद करने वाला बेटा था। टू एवरी वन एल्स इट्स गिव ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन बाकी सबको वो ठंडा पानी ही दे रहा था, लेकिन सिर्फ टैरो को शेक दे रहा था, ठीक। उसके बाद इस कहानी जो है, ठीक, पूरे जापान में फैल जाती है, क्योंकि टैरो तो भर कर लाया, फिर दूसरे गांव वाले को भी दिया, तो लेकिन गांव वालों को उसका दिया हुआ जो पानी शेक लगा, लेकिन जब खुद गांव वाले लेने गए उनको शेक नहीं, उनको सिर्फ पानी ही मिला, ठीक। मैजिकल वाटरफॉल की जो स्टोरी है, रिच द एम्परर ऑफ जापान, मतलब जापान के जो शासक थे, रूल कर रहे थे, उनके पास पहुंचता है। ही सेंट फॉर ए यंग वुड कटर, उन्होंने यंग वुड कटर के लिए कुछ भेजा, क्या भेजा, एंड अ रिवॉर्ड, देख एक इनाम भेजा, हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड पॉइंट, सोने के सिक्कों के साथ, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो इतना अच्छा दयालु बच्चा था, बेटा था, लड़का था, ठीक। वो पेरेंट्स की तो सोचा, लेकिन लाकर दूसरे गांव वालों को भी विश्वास कराया, तभी तो जापान के जो राजा थे उनको पता चला। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, फिर वो जो मैजिकल फाउंटेन था सिर्फ टैरो के लिए, उस फाउंटेन को इन द सिटी आफ्टर टैरो, उस शहर का मतलब टैरो के नाम से उस फाउंटेन को नाम दे दिया, टैरो फाउंटेन, ऐसा। दिस सेड दैट एम्परर वॉज टू करेज, ये मतलब राजा ने ये कहा कि ये करने से मतलब दूसरे बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, एनकरेज मिलेगा कि वो भी कुछ अच्छा सोचे, अच्छा करे, तो देश का अच्छा होगा और अपने पेरेंट्स का अच्छा होगा। ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, वो भी अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करे। यहाँ पर ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। तो चैप्टर 3 जो था, ठीक, यूनिट 3 मतलब टोटली दोनों पार्ट अपने खत्म हो गए। पोइट्री का भी वीडियो मैंने भेज दिया और चैप्टर का भी 2 वीडियो मैंने सेंड कर दिया। ओके, टिल देन बाय, सी यू इन नेक्स्ट।